नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत के पूर्वी राज्यों के एक बहुत ही रंगीन सफर पर। एक ऐसी जगह जहां की संस्कृति और परंपराएं उनके त्योहारों में सांस लेती हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक जश्न का एहसास है। और ये बात ना पूर्वी भारत के लिए एकदम सटीक बैठती है। आप महसूस कर सकते हैं कि वहाँ की हवा में संगीत है, मिट्टी में कहानियाँ हैं और लोगों के दिलों में त्योहारों के लिए एक अलग ही उमंग है जो पूरे साल बनी रहती है। तो सोचिए जरा, 100 ड्रमों का त्योहार कहाँ होता होगा ये? खैर, इसका जवाब तो हम आगे ढूंढेंगे ही, लेकिन पहले चलिए शुरू करते हैं अपना ये शानदार सफर। तो हमारा पहला पड़ाव है असम और मेघालय। ये दोनों राज्य सिर्फ अपनी जबरदस्त खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने उन अनोखे और जिंदा दिल त्योहारों के लिए भी जाने जाते हैं, जो वहाँ के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, जब भी असम का नाम आता है ना, तो जुबान पर सबसे पहले बिहू ही आता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये असम की पहचान है, जो सीधा सीधा वहाँ की खेती बाड़ी और लोगों के रहन सहन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि साल में पूरे 3 बार बिहू मनाया जाता है। और हर बिहू का अपना एक अलग मतलब है, अपना अलग अंदाज है, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। अब देखिए, ये तीनों बिहू कैसे खेतीबाड़ी के पूरे साइकिल से जुड़े हैं। रोंगाली बिहू मतलब नई फसल, नई उम्मीदें और नए साल का जश्न। भोगाली बिहू तब होता है जब मेहनत रंग लाती है, यानी फसल कटाई का उत्सव। और काती बिहू, ये थोड़ा शांत होता है, प्रार्थना और संयम का समय। अब एक और खास त्योहार देखते हैं, असम का मीवम मीफी। ये अहोम समुदाय का त्योहार है और इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। मी मतलब भेंट, डैम मतलब पूर्वज और फी मतलब भगवान, यानी भगवान और पूर्वजों को भेंट चढ़ाना। ये अपनी जड़ों को याद करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और लीजिए, आ गया हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। 100 ड्रमों का त्योहार और कुछ नहीं बल्कि मेघालय का मशहूर वंगाला महोत्सव। जरा सोचिए, एक साथ 100 ड्रम बज रहे हैं और गारो जनजाति फसल के देवता सलजोंग को धन्यवाद दे रही हैं। ये नज़ारा ही कितना जबरदस्त होता होगा। ये त्योहार सिर्फ जश्न से कहीं बढ़कर है। ये पूरे समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक प्रार्थना है। इसका नाम ही है हैजा के दानव को भगाना। ये हमें बताता है कि कैसे पुराने विश्वास लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और उन्हें बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। चलिए, अब इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम खोज करेंगे नागालैंड और मणिपुर की शानदार विरासत की, जहां हर जनजाति की अपनी एक अलग, एक अनूठी कहानी है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मंच है। इसे त्योहारों का त्योहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक तरह से एक महा उत्सव है जो नागालैंड की सभी जनजातियों को एक छत के नीचे ले आता है, ताकि वो अपनी अनोखी संस्कृति, संगीत और कला दुनिया को दिखा सकें। और ये कुछ बातें इसे और भी खास बनाती हैं। देखिए, ये कोई सदियों पुरानी परंपरा नहीं है। ये साल 2000 में शुरू हुआ और आज ये त्योहार नागालैंड के गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये ना सिर्फ सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है, बल्कि टूरिज्म के जरिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है। अब चलते हैं मणिपुर। यहाँ एक त्योहार है याओ सांग, जो पहली नज़र में बिल्कुल होली जैसा लगता है। ये भी रंगों का त्योहार है, लेकिन इसमें एक खास बात है। इसमें मेती समुदाय के पारंपरिक नाच गाने और दूसरे कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जो इसे होली से अलग और अनूठा बनाते हैं। और याओसांग की एक बड़ी मजेदार परंपरा भी है। यहाँ 8 से 13 साल के बच्चे मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं और जानते हैं सामान कहाँ से आता है? वो पड़ोस से चुरा कर लाते हैं। असल में ये एक खेल है जो दिखाता है कि समुदाय में कितना अपनापन और मिल बांटकर रहने की भावना है। तो हमने असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के त्योहारों को देखा। सब अलग अलग है ना? पर अगर आप गौर से देखें तो इन सब में कुछ बातें एक जैसी हैं। एक धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ नाच गाना और मजा नहीं है। इनके पीछे गहरे मतलब छिपे हैं। ये प्रकृति को धन्यवाद कहने का तरीका है, अपने पूर्वजों को याद करने का जरिया है। ये त्योहार समुदाय को एक साथ लाते हैं, अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। ये लाइन
त्योहार जो विरासत को जीवित रखते हैं, बिल्कुल सही बैठती है। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होते, ये जीती जागती विरासत हैं जो कहानियों और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने वाला है कि क्या इन त्योहारों के बिना हमारी पहचान अधूरी रह जाएगी? ये सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान को बनाने में आखिर कितना जरूरी किरदार निभाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।